नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मत्ती 5:9 आयत। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस बाइबल के मुताबिक खुदा के इकलौते बेटे यस्सु का हमारी दुनिया में आना तारीख़ का गैर मामूली और नाकाबिल फरामोश वाक़या है। बहैसियत खुदा का बरा गुनाहगारों के लिए निजात और खुदा से इंसान का दोबारा मिलाप उसका मिशन था, जिसके बारे में हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ नबियों ने पेशन गोइयाँ की और कहा वो मसीहा ज़रूर आएगा जिसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर और अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। सो अब कौम यहूद इसी मसीहा की मुंतज़िर थी। फिर अचानक एक शब बैतलहम की यख बस्ता हवाओं के बीच खुली वादी में बैठे अपने गला की निगाहबानी करते गडरियों को आसमानी मखलूक ने इसी मसीहा की वलादत की बशारत दी। साथ ही फरिश्तों की एक गिरोह ने उसकी हमद करते हुए कहा, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। फिर यही वो नन्हा बच्चा यीशु, अमन, सुलह, सलामती का शहज़ादा, गुज़रते वक्त के साथ बढ़ता और तरक्की करता गया। अपने मुकर्रर वक्त पर यानी 30 बरस की उम्र में घर से निकला। यरदन की तरफ आते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा और तस्दीक की कि ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है, जैसे ही यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकले, रूह कुद्स कबूतर की माद आकर उन पर ठहर गया और आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा का ये पाक और बेऐब बरा गुनाहगारों के लिए गुनाह से नजात और खालिक खुदा से दोबारा मिलाप का वसीला बना। बिलाशुबा मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गुजारा और हर पल अपनी दुनिया में आने के मकसद को निगाह में रखा और अपने भेजने वाले खुदा बाप की मर्ज़ी को मुकद्दम जाना। याद रहे, यीशु मसीह के दुनिया में आने पर ही आसमान की बादशाही का दर खुल गया और बादशाही में दाखिल होने की बशारत का काम भी शुरू हुआ। यीशु ने अपने साथ रहने वाली लोगों की भीड़ को बरमला कहा, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। गौरतलब बात यह है कि यीशु के लिए ये अल्फाज उनकी अपनी शख्सियत की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। खालिक खुदा अपनी मखलूक इंसान के बीच जुदाई और रिश्ते में इंतशार की वजह गुनाह था, जिसका सबब हमारी असली दुश्मन इब्लीस है। अजीज़ों, खालिक खुदा और बनीनो इंसान का ताल्लुक इतना अहम है जिसको हमेशा हर सूरत में बहाल और कायम रहना चाहिए। इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने और बहाल करने का दरमियानी यीशु मसीह है, जिसने अपनी कीमती जान का कुफारा देकर खुदा बाप से हमारा मेल कराया और सुलह करवाई। आइए हम इस बड़े फसल के लिए खुदा यीशु का शुक्रिया अदा करें। इस रिश्ते में मजबूत और उसकी रफ़ाकत में कायम रहने के लिए हर पल खुदावंद के तलबगार रहें, मगर ये भी याद रहे कि बतौर मसीही हम मसीह के घराने के फ़र्द हैं। हमारा असली दुश्मन इब्लीस इस घराने पर भी निगाह रखे हुए है। उसको इस घराने की आपस में मोहब्बत और यगानियत भी एक नज़र गवारा नहीं। वो हर सूरत इसमें इंतशार का ख्वाहिशमंद है, जबकि यीशु के घराने को ये हदायत है कि बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो और आपस में मेल मिलाप रखो। याद रहे, मेल मिलाप और सुलहजोई हमेशा अपनी कीमत मांगती है। बाज़ औक़ात हमें अपना फ़ख्र, गुरूर, घमंड, खुद परस्ती, अना के बुत को तोड़ना पड़ता है। समझौते और मफामत के लिए खुद को हलीम रखना पड़ता है। महाज आराई और तफरकाबाजी को छोड़कर हर बात के लिए तावन करना चाहिए। और इन सब बातों में ख्याल रहे कि खुदा के ख़ानदान में मेरा क्या मकाम है और मुझे क्या किरदार अदा करना है।
अजीज़ों, घरानों और रिश्तों में मसले मसाइल और झगड़ों की असल वजह हमारी मनफी सोच है। अगरचे ऐसे हालात फितरी अमल हैं, मगर इब्लीस इस तखरीबकारी में पेश है और हम भी अपनी कमज़ोरी के बायस बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इब्लीस हमेशा हमारी कमज़ोरी ही को हमारी आजमाइश के लिए इस्तेमाल करता है। सोचना ये है कि हमारी कमज़ोरी है क्या। बिलाशुबा खुद को बेहतर समझना, दूसरों को नीचा दिखाना। ऐसे में हम अपनी आंख के शतीर को छोड़कर दूसरे की आंख का तिनका निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये हमारे झगड़े और नाइत्तफाकी और तफरके का बायस है। अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पतरस खुदा के रूह की तहरीक से हमें तलकीन करता है कि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी ज़ुबान को मकर की बात कहने से बाज रखे, नेकी करे और सुलह का तालिब हो और इसकी कोशिश में लगा रहे। याद रहे, हमें यस्सु के नक्शे कदम पर चलते सुलह और मेल मिलाप के लिए अपने किरदार को अदा करना है। याद रहे, सुलह जोई वो काम है जो खुद खुदा भी करता है। इसके लिए खुदा ने उस शख्स को मुबारक कहा जो सुलह कराता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। उसने ताकीद की कि जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। आइए दुआ करें। आए खुदा, तू जो अमन सुलह सलामती का शहजादा है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरे साथ मिलाप के बायस आसमानी बादशाहत की ज़ियाफ़त में शरीक हों। तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु के बाबरकत और मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन।